स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। पहली बार देश के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी को ओपीएम प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के लिए बोला गया है सरकार के द्वारा। ये आप देख सकते हो, फॉर द फर्स्ट टाइम सेंटर अलाउज अ प्राइवेट प्लेयर टू प्रोसेस ओपीएम। तो यहां पर हम समझेंगे कि एग्जैक्टली कौन से किस प्रकार के ओपीएम की हम बात कर रहे हैं, कौन से प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है और यहां पर एग्जैक्टली कारण क्या है, मतलब कि आखिरकार सरकार को ये क्यों करना पड़ा, ये सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 अगस्त। तो 1 अगस्त से अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके अंदर डेली 6 PM को क्लास होगी, शाम को 6 बजे क्लास होगी और इसके अंदर कई सारे फीचर्स आपको दिए जाएंगे। यहां पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग दी जाएगी। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली यहां पर करंट अफेयर्स प्रोग्राम हो गया, MCQ बेस्ड लर्निंग हो गया। इसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी आपके लिए चलाया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले, ताकि आपकी प्रीलिम्स अच्छे से हो सके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपका मेंस तैयार हो सके। और इस पूरे जर्नी के दौरान आपको एक मेंटर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जी हाँ, हम आपको मेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके साथ रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कभी भी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि ये सबके लिए जो प्राइस हमने रखा है वो बहुत ही मिनिमम है, ताकि हम चाहते हैं कि इसको अफोर्डेबल बनाया जाए। सिर्फ 19,500 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव। तो अभी हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और अपनी सीट्स को बुक करिए। साथ ही साथ अगर आप में से कोई है जो कि मॉर्निंग बैच को ज्वाइन करना चाहता है, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो मॉर्निंग बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सुबह 8 बजे हर रोज क्लास होती है। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत ने एक हाईली रेगुलेटेड सेक्टर जो कि ओपीएम का है, उसके प्रोडक्शन का, उसके प्रोसेसिंग का, इसको प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया है और पहली बार हुआ है। यहां पर आप देख सकते हो बजाज हेल्थ केयर, जी हां, बजाज हेल्थ केयर देश की पहली कंपनी बन गई है, प्राइवेट कंपनी, जो कि यहां पर प्रोड्यूस करेगी पॉपी स्ट्रॉ। तो यहां पर पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पॉपी स्ट्रॉ आता कहां से है। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, इसको प्लांट कहते हैं। ये ओपीएम प्लांट है बेसिकली। नॉर्मल ओपीएम आपने सुना होगा ना, जिसको अफीम कहा जाता है हिंदी में। तो इसकी खेती की जाती है, सबसे पहले इसको उगाया जाता है, फिर इसको जो है आपका मैकेनिकल मीन से ड्राई किया जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको जो देखने को मिल रहा है यहां पर ड्राई किया हुआ, इसको कहा जाता है पॉपी स्ट्रॉ। और इसी के अंदर यहां पर आपको पॉपी सीड्स हो गया, इस तरह की चीजें मिलती हैं, जिसका अलग अलग चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली आपने सुना होगा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि अलग अलग मेडिसिन बनाने में काम आता है। पेन मेडिकेशन हो गया, कफ सिरप हो गया। तो ये जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, आपको पता है भारत बड़ी मात्रा में बाहर से मंगाता है अभी भी, और इसी की वजह से ये जो पर्टिकुलर ओपीएम स्ट्रॉ है, उसकी खेती को लेकर पहली बार किसी प्राइवेट प्लेयर को जो है दिया गया है। जहां तक ओपीएम की बात है भारत में, इसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूं। 15th सेंचुरी से, मतलब अभी तक जो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, उससे यही पता चलता है कि 15th सेंचुरी से ये देश के अंदर उगाया जा रहा है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखोगे तो उन्होंने इसको मोनोपोली कर लिया था। जब मुगल एम्पायर आपका डिक्लाइन हो रहा था, तब इन्होंने इसको पूरा मोनोपोली कर लिया था और 1873 आते आते इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल में ले आया गया। फिर देश आज़ाद हो जाता है। 1947 के बाद जो है इसका कल्टीवेशन, ट्रेड, जितना भी कुछ है वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में आ जाता है और इसको कंट्रोल किया जाता है भाई अलग अलग जो एक्ट पास हुए थे, जैसे ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। फिर आगे चलकर राजीव गांधी जी की सरकार आती है और 1985 में आपको याद होगा नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट एंड रूल्स लाया गया, जिसके तहत यहां पर ये जितना भी कुछ है आज के डेट में हम देखते हैं, जो भी इस तरह के होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। अब हम आते हैं कि ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ ओपीएम, जो ओपीएम का प्रोडक्शन है, ग्रोइंग है भारत के अंदर, वो किस प्रकार से होता है। देखिए, क्योंकि यहां पर इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक तो मैंने आपको बताया इसका सही इस्तेमाल यह है कि मेडिकेशन पर्पस से, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को काफी काम आता है ये। तो यहां पर क्या है कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लोग नशे के लिए ले सकते हैं। तो इसका जो इलिसिट ट्रेड है और जो रिस्क ऑफ एडिक्शन है, इसी की वजह से यहां पर देश में इसको रेगुलेट किया जाता है।
और देश के अंदर सिर्फ 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसकी खेती की जा सकती है। ये आप देख सकते हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहीं पर सरकार ने अलाउ किया है और इन 3 राज्यों के अंदर 22 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर अफीम की खेती की जा सकती है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट अनाउंस करती है। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि कौन से लैंड पर इसकी खेती की जाएगी, कितने लैंड पर की जाएगी। अगर मान लीजिए यहां पर जिसको भी परमिशन दिया गया है उगाने के लिए, अगर उसकी खेती को कोई नुकसान होता है, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो सरकार ये भी तय कर देती है पहले से कि कितना उसको मुआवजा मिलेगा। ये सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा रेगुलेट करके चीजें की जाती हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो सरकार सैटेलाइट इमेजेस का इस्तेमाल करती है कि देश के किसी और हिस्से में तो इसकी खेती नहीं की जा रही है और सरकार ने जहां पर जितना समय तक अलाउ किया था, क्या वहां पर उतना ही हो रहा है कि उससे ज्यादा खेती की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि जब एक बार क्रॉप जो है वो रेडी हो जाता है, अफीम जो मैंने अभी आपको बताया था, ओपीएम जो हो गया, तो वो जब एक बार रेडी हो जाता है, उसके बाद सरकार एक फॉर्मूले के तहत अनुमान लगाती है कि कितना इसका यील्ड आएगा। मान लो सरकार ने अनुमान लगाया कि हमने इतनी परमिशन दी थी इस लैंड पर उगाने के लिए और अनुमान के मुताबिक 100 केजी जो है वो आपको मिलना चाहिए था, लेकिन मान लो सरकार के पास 90 केजी आ रहा है, तो फिर सरकार उसकी जांच करेगी 10 केजी कहां गया। मतलब सरकार एक फॉर्मूले के तहत अंदाजा लगा लेती है कि लगभग इतना तो हमारे पास आना चाहिए। और उसके बाद जब ये ओपीएम का जो पूरा खेती है उसको उसके प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि खेती एक अलग चीज हो गई, उसकी फिर प्रोसेसिंग करनी है, तो उसका सरकार की खुद की फैक्ट्रीज होती हैं, सरकारी फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें इसकी प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाती है। और यहां पर आप देख भी पाओगे कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना होता है कि सरकार इसको रेगुलेट तो करती है ताकि का जो पिल्फरेज है, मतलब कि यहां पर जो अलग अलग चीजें की जा सकती हैं, गलत काम किए जा सकते हैं, उसको रोकने की सरकार प्रयास करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कंप्लीट तरीके से शायद अभी तक इसको रोका नहीं गया है। स्पेशली भारत के अंदर जितना भी इलिसिट ओपीएम आता है वो बेसिकली अफगानिस्तान से आता है। यहां पर आपने सुना होगा भारत का जो वेस्टर्न वाला साइड है, इस साइड जहां पर इसको गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं, जिसमें ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। ये 3 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि क्रिसेंट का शेप ले रहे हैं, इस तरह मून जो क्रिसेंट आप देखते हो, तो इसी की वजह से गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। और ये बेसिकली ये दर्शाता है कि किस तरह से यहां पर जो है इलिसिट ट्रेडिंग की जाती है अफीम की। अलग अलग जो जिस प्रकार के नशा वाले जो चीजें होती हैं उसकी यहां से हमें देखने को मिलता है, उसकी ट्रेडिंग होती है। जहां तक भारत में देखो, मैंने आपको 3 राज्य ऐसे बताए जहां पर इसकी खेती है होती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कहां पर होती है ये भी आप देख सकते हो। उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर है, वहां पर गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कलॉइड फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर नीमच है। इन 2 जगहों पर ही यहां पर इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। इसके अलावा यहां पर इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं, मॉर्फिन हो गया, थेबाइन हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गया, इस तरह के अलग अलग चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं ताकि इसका मेडिकल पर्पस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अब इसका अलग अलग अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो देखो, ओपीएम मैंने आपको बताया नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम पॉपी सीड्स। अभी मैंने आपको दिखाया था ना, जो पॉपी जो स्ट्रॉ होता था उसमें ये आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे, और यहां पर ये जो सीड आप देख रहे हो ना, इसी को पॉपी सीड्स कहा जाता है। अब अगर इस सीड्स को ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये राउंड शेप में नहीं है, ये बीन शेप में होता है। इस तरह का जो बीन शेप्ड होता है ना, जो बीन्स हम खाते हैं, तो वो बहुत ही छोटे फॉर्म में होता है, बीन शेप्ड का होता है ये पॉपी सीड्स। और मेनली इसका इस्तेमाल जो है पेन मैनेजमेंट के तौर पर किया जाता है। और इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि इसके अंदर से मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि अगेन कैंसर पेशेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। ओपीएम प्रोडक्ट अगर हम देखें, इसका बड़ा जो इस्तेमाल है वो कफ सप्रेशन के लिए भी किया जाता है। जो कफ के सिरप वगैरह होते हैं उसमें भी कई बार इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लोग स्मोकिंग के पर्पस से, ड्रिंकिंग पर्पस से कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसको रोकना जरूरी हो जाता है। और आप देख भी पाओगे सिर्फ 12 ऐसे देश हैं विश्व के अंदर जो इसके कल्टीवेशन लीगली अलाउ करते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। सिर्फ 12 ऐसे देश हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर प्राइवेट प्लेयर को क्यों जोड़ा गया। ठीक है, देखो अब ये जो बजाज हेल्थ केयर मैंने आपको बताया, ये जो प्राइवेट कंपनी है, ये लगभग 6000 मेट्रिक टन अनओपेंड पॉपी कैप्सूल्स को प्रोड्यूस करेगी ताकि इसका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाया जाए और अल्टीमेटली मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाए। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पर मेन जो कारण बताया जा रहा है सरकार के द्वारा प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व करने के लिए, वो ये है कि यहां पर जो प्राइवेट प्लेयर है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा और जो हम इंपोर्ट कराते हैं उस पर हमारी निर्भरता कम होगी, क्योंकि भारत
कुछ चुनिंदा ऐसे देशों में है जो कि इसको लीगली अलाउ करता है प्रोड्यूस करना, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसका कंजम्पशन हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन से नहीं हो पाता, हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। और इसी की वजह से हम इंपोर्ट ना कराएं, आपने सुना होगा कि चाइना से बड़े मात्रा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आता है, तो ये सारी चीज़ें हमें ना करना पड़े, हम आत्मनिर्भर बने, इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम प्राइवेट प्लेयर को अलाउ कर रहे हैं। वैसे 2017 और 2019 में सरकार ने ट्रायल भी कराया था, 2 प्राइवेट कंपनीज को एक छोटे से फॉर्म में यहां पर इसको उगाने के लिए बोला था और ये सक्सेस हुआ, और इसी की वजह से सरकार का कहना है कि हमने प्राइवेट प्लेयर को पहली बार अलाउ किया है। ऑल्दो यहां पर कई सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिनका कहना है कि इसकी वजह से जो इलिसिट ट्रेडिंग है वो बढ़ सकती है, लेकिन यहां पर सरकार का मानना है कि नहीं, हमने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं ताकि इससे कोई गलत काम ना हो सके। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ ये हो रहा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ दीज हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूरिन में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन इनमें से क्या मिलेगा आपको? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी अब काफी आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी आईक्यू ने जो बैच लॉन्च किया है, दैट इज फाउंडेशन बैच, इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जा रहे हैं और इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड अंकित लाइव। हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। ये इवनिंग बैच है, अगर आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मैं ओम शर्मा स्टडी आईक्यू के परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं। मेरी तैयारी में एक नया आयाम मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टडी आईक्यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।